हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए विदाउट स्किप किए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब सेल्स में रेस्पिरेशन के बाद जो CO2 बनता है, उस CO2 को जो ब्लड एब्जॉर्ब करता है और वेन्स के थ्रू वो हार्ट में पहुंचाता है। बेसिकली ये वेना केवा के थ्रू हार्ट तक पहुंचता है। एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना। ये प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन सिस्टम के थ्रू होता है। एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट जैसे ऑर्गन्स की नीड होती है। देखिए, ब्लड वेसल्स दो तरह की होती हैं, बेसिकली आर्टरी एंड वेन। आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। वेन्स से CO2 यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हार्ट तक पहुंचता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझाने वाली हूँ कि किस तरह से हम समझेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे पास में स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको स्ट्रक्चर के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे। बॉडी से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जो होता है, अब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, यानी डीऑक्सीजनेटेड जाएगा तो किसी चीज़ के थ्रू जाएगा, तो वेना केवा के थ्रू ये जाता है हमारा राइट एट्रियम में। अब ये राइट एट्रियम से ब्लड जो हमारा है वो राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, यानी कि इस वाले पार्ट में। अब चार चैम्बर आपको दिख ही रहे हैं कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम से ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, तो यहाँ पर एक वॉल्व होती है। तो इस वॉल्व को हम बोलते हैं ट्राई कस्पिड वॉल्व। ये जो वॉल्व प्रेजेंट होती है, इसका वर्क क्या होता है, यानी इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये प्रिवेंट करती है बैक फ्लो को। क्योंकि जो ये वॉल्व होती है वो एक ही तरफ खुलती है। जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, तो राइट एट्रियम जो हमारा होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा राइट एट्रियम में। फिर ये जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, तो यहाँ पर ये वॉल्व के थ्रू, ताकि ये बैक ना हो ब्लड हमारा, इस वजह से ये वॉल्व लगी होती है। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा जाता है लंग्स में। अब लंग्स में जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा, तो हमारा जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। समझे आप, पल्मोनरी आर्टरी, यानी PA मैंने लिख दिया है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है PA। PA का मतलब है पल्मोनरी आर्टरी, यानी जो ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल से आ रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। अब लंग्स में क्या होता है, लंग्स में जो हमारा आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज की वजह से जो ऑक्सीजन वहाँ पर प्रेजेंट है, तो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स में जाके फ़िल्टर होता है और वहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब ये जो ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन्स में क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से पहुंचेगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में भी वॉल्व होती है, उसको बोलते हैं माइट्रल वॉल्व। ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के पास यहाँ पर वॉल्व थी, उसको हम बोल रहे थे ट्राइकस्पिड वॉल्व, वैसे ही लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी माइट्रल वॉल्व प्रेजेंट होती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा पहुँचता है कहाँ, अयोर्टा। अब अयोर्टा के थ्रू बॉडी में पहुँच जाता है। तो इस तरह से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो फिल्टर होके हमारा कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड होके बॉडी में हमारा चला गया। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है वो ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा वेना केवा के थ्रू आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में वॉल्व होगी जो कि बैक प्रिवेंट को फ्लो करेगी। राइट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स में, लंग्स में ब्लड फिल्टर होगा, पहुंच जाएगा पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन में जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंचेगा लेफ्ट
एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पहुंचेगा हमारा आयोर्टा के थ्रू बॉडी में। इस तरह से जो है ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, ब्लड जो है वो क्या करता है, कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का वर्क करता है, डाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल। अब जो हमारा ये सर्कुलेशन है ह्यूमन बीइंग में किस तरह का होता है, तो बेसिकली हमारा डबल सर्कुलेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं कि इसमें क्लोज्ड वेसल्स होती हैं, इसीलिए इसको हम क्लोज्ड सिस्टम भी बोलते हैं। अभी मैंने बताया आपको पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बारे में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टरीज। आर्टरीज में हमेशा प्योर ब्लड फ्लो होता है और जो वेन्स होती हैं उनमें इम्प्योर होता है, बट यहाँ पर लिखा हुआ पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाता है लंग्स तक, वो हमारा क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वही यहाँ पर लिखा है कि जो इम्प्योर ब्लड होता है वो होता है पल्मोनरी आर्टरी में, जबकि जो सिंपल आर्टरीज यानी सिर्फ हम ये कहते हैं कि आर्टरीज जो होती हैं उनमें प्योर ब्लड होता है, लेकिन जैसे ही उसके आगे पल्मोनरी लग जाता है तो उसमें हमारा इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। तो बहुत अच्छे से समझना है इस बात को। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। वॉल्व क्या है, बेसिकली वेन्स में होती है, आर्टरीज में नहीं होती। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बिल्कुल फ्री का मार्क्स मिलने वाला है आपको। देखिए, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हमारे क्या होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जिन एनिमल्स का टेम्परेचर आसपास के टेम्परेचर के मुताबिक चेंज रहता है उन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। इनको हम एक्टोथर्म भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इनको हम एक्टोथर्म भी कहते हैं। ये एनिमल्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल्स उनके फिश है, लिजर्ड है, स्नेक, फ्रॉग, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स की। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, तो एग्जांपल आपके सामने हैं। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। ये एनिमल्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। मैमल्स आ जाता है, बर्ड्स, वेल। तो वेल में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में लगा देते हैं वेल को, जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स में वेल को आपको रखना है, ठीक है। और फिश जो होती है उसमें बेसिकली 2 चैम्बर होते हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं इनमें 3 चैम्बर होते हैं। और एम्फीबियन रेप्टाइल्स में होते हैं, बट एक्सेप्शन भी ध्यान रखिएगा, क्रोकोडाइल जो है वो उसमें 4 चैम्बर होते हैं, जबकि क्रोकोडाइल एक एम्फीबियन ना हो कि क्या है, हमारा रेप्टाइल है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको सारी वीडियो मिल सकें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।